बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इसमें जो हम मोशन ऑफ बॉडीज़ को डिस्कस करेंगे। आपने जो प्रीवियस चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने लेट्स सपोज यहाँ देखते हैं मैकेनिक्स जो है, इसमें हम बॉडी की मोशन, उसकी कॉजेज़ और इफ़ेक्ट्स जो है उनको डिस्कस करते हैं। फर्दर इसको हम डिवाइड कर देते हैं काइनेमेटिक्स में और डायनामिक्स में। जो हमारा प्रीवियस चैप्टर था चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर हमने मोशन ऑफ बॉडी को, जस्ट एक बॉडी मूव कर रही है उसके हवाले से उसकी वेलोसिटी vi इतनी है, उसकी एक्सेलरेशन इतना है, टाइम t में उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो vf हो जाती है। वहाँ पर हमने ये बात बिल्कुल डिस्कस नहीं की कि वो बॉडी जो है कैसे मोशन में है, किन वजूहात के, किन इफ़ेक्ट्स के ज़ेर असर, किन असरात के ज़ेर असर जो है बॉडी मोशन में है। लेकिन जो हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं, इसके अंदर हम डायनामिक्स के अंदर हम मोशन ऑफ बॉडी को भी पढ़ेंगे और कौन सी कॉजेज़ हैं, किन असरात, किन वजूहात की वजह से वो बॉडी मोशन में आती है, इस बात को भी हम चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे। तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है फोर्स, उसके बाद इनर्शिया है और उसके बाद मोमेंटम है। हम उसकी तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोर्स। डेली लाइफ में हम फोर्स को जो है यूज़ करते हैं और डिफरेंट चीज़ों को हम मूव कराने के लिए, स्टॉप करने के लिए फोर्स का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे सामने एक चेयर पड़ी हुई है। ये चेयर ये मूव नहीं करेगी, ये इस वक्त रेस्ट पोजीशन में है। अगर मैं इसके ऊपर फोर्स लगाता हूँ तो ये मूव करती है। तो फोर्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है? ये फोर्स मूव्स और टेंड्स टू मूव। वो एक बॉडी जो रेस्ट पोजीशन में है उसको मोशन में लेके आएगी या उसमें मोशन में लाने की कोशिश करेगी। फॉर एग्जांपल, ये वाइट बोर्ड है, मैं इसको पुश करता हूँ, ये मूव नहीं करता, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है मैंने इसमें फोर्स अप्लाई नहीं की। तो फोर्स एक वो कह लें एजेंट है, वो कह लें कि आमिल है जो कि किसी बॉडी को जो कि रेस्ट पोजीशन में है उसको मोशन में लेके आती है। और सेकेंडली स्टॉप्स और टेंड्स टू स्टॉप। अगर एक बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है तो हम क्या करते हैं, फोर्स उस मूविंग बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। उसकी एग्जांपल क्या है? जब आप एक गाड़ी में जा रहे हैं, आप जैसे इंजन को ऑफ करते हैं या आप एक्सीलरेटर पे पाँव ना रखें, उसके बाद आप ब्रेक अप्लाई करें या ब्रेक अप्लाई ना करें, तो टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन है, एयर फ्रिक्शन है। ये जो अपोजिंग फोर्सेस हैं वो बॉडी की मोशन को स्टॉप कर देंगे। तो फोर्स क्या करती है? बॉडी को मोशन में लेके आती है या टेंड्स टू मूव, या उनको मोशन में लाने की कोशिश करती हैं। स्टॉप्स एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकती हैं और टेंड्स टू स्टॉप द मोशन ऑफ द बॉडी। बॉडी जो मोशन में है उसकी मोशन को रोकने की कोशिश भी करती है। द फोर्स कैन आल्सो बी चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी। फोर्स बॉडी की डायरेक्शन की मोशन को भी चेंज कर देती है। इसकी एग्जांपल लेते हैं। अगर एक ऑब्जेक्ट आपने इसको धागे से बांध लिया, स्ट्रिंग से बांध लिया, उसको आप घुमा रहे हैं, तो आप ज़रा नोट कीजिएगा कि आप अपने हाथों से उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं और उसको आप मजबूर कर रहे हैं कोई दायरे में घूमे। हर पॉइंट पर इनवर्ड फोर्स लग रही होती है। वो आपका बॉडी एक सर्कल में मूव कर रहा है और हर पॉइंट पर फोर्स इनवर्ड लग रही है। इस फोर्स को हम आगे पढ़ेंगे। इस फोर्स को हम सेंटीमीटर फोर्स कहते हैं। ये हमारा जो लास्ट चैप्टर के एंड पे जो टॉपिक्स हैं उनमें हम इसे पढ़ेंगे। तो क्या है कि फोर्स जो है ये चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी ये चेंज कर देती है। आप गाड़ी में बैठे हैं, आप स्टीयरिंग जो है उसको आप घुमाते हैं, तो क्या होता है, टायर जो है वो मुड़ते हैं। टायर और रोड की फ्रिक्शन से, वो फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से आपकी गाड़ी जो है वो टर्न लेती है, मुड़ जाती है। इसी तरीके से आप साइकिल में बैठे हुए हैं तो वहाँ पर भी टायर और रोड के दरमियान फ्रिक्शन को इस्तेमाल करते हुए आप मोड़ काट रहे हैं। तो फोर्स क्या करती है, बॉडी रेस्ट में है
उसको मोशन में लेके आती है, अगर वो मोशन में है तो उसको रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, और फोर्स क्या करती है, बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को भी चेंज कर देती है। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा है इनर्शिया। गैलीलियो एक साइंटिस्ट था, उसने कहा कि जो लाइट ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मूव करना आसान है और जो हैवी ऑब्जेक्ट्स हैं इनको मूव करना मुश्किल है। न्यूटन ने कहा कि अगर एक बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो वो अपनी इस रेस्ट पोजीशन में रहेगी, उसमें चेन को रेजिस्ट करेगी, और अगर एक बॉडी मोशन में है तो उस मोशन को अगर आप स्टॉप करना चाहते हैं तो उसको रेजिस्ट करती है। तो इनर्शिया क्या है? इनर्शिया एक बॉडी की एक प्रॉपर्टी है जिसमें बॉडी अपनी स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करती है। अगर वो किसी वक्त स्टेट ऑफ रेस्ट में है, रुकी हुई है, आप उसको मूव कराना चाहते हैं, जब आप उसको पुश करते हैं तो आप फील करते हैं कि वो मोशन को रेजिस्ट करती है। लेकिन अगर बॉडी ऑलरेडी मूव कर रही है, आप उसे स्टॉप करना चाहते हैं, तो उस सूरत में भी बॉडी अपनी इस चेंज इन मोशन की स्टेट को जब आप रोकने की कोशिश करेंगे तो रेजिस्ट करेगी। एग्जांपल है, फर्ज की आपका एक क्लास फेलो है, वो भागता हुआ आ रहा है, आप उसके सामने आके उसको रोकने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो उस मोशन को रेजिस्ट करेगा। उस बॉडी का कुछ मैस है, जब आप उसे रोकेंगे तो आप पीछे की तरफ जाएंगे, गिर भी सकते हैं। इसी तरीके से आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है बेंच के ऊपर, आप उसको पुश करते हैं कि आप साइड पे हो जाएं, तो देखते हैं कि जब आप उसको पुश करते हैं तो आप फोर्स लगाते हैं तो वो इजीली मूव नहीं करता, वो अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज को रेजिस्ट करता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें बॉडी अपनी स्टेट में चेंज को रेजिस्ट करती है, मज़ामत करती है, इसे कहते हैं इनर्शिया। तो इनर्शिया एक बॉडी की ऐसी प्रॉपर्टी है जिसमें बॉडी अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट या मोशन में किसी किस्म की भी अगर तब्दीली हो तो उस तब्दीली के खिलाफ मज़ामत करती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहने की कोशिश करेगी, अगर वो मोशन में है तो मोशन में रहने की कोशिश करेगी। हाँ, वो अगर आप उसे स्टॉप करते हैं या स्टॉप करने की कोशिश करते हैं तो वो रेजिस्ट करती है। तो बॉडी की ये जो प्रॉपर्टी है इसे इनर्शिया कहते हैं, और ये जो प्रॉपर्टी है ये डिपेंड कर रही है बॉडी के मैस के ऊपर। बॉडी का मैस अगर कम है तो उसमें इनर्शिया कम होगा, बॉडी का मैस अगर ज़्यादा है तो उस बॉडी के अंदर इनर्शिया ज़्यादा होगा। इनर्शिया की एग्जांपल देखते हैं। हम एक ग्लास ले लेते हैं, इस ग्लास के ऊपर हमने एक कार्डबोर्ड रख दिया और उसके ऊपर एक कॉइन रख दिया। अब आप इसे फ्लिक करते हैं, आप यहाँ से जर्क लगाते हैं बहुत तेज़ी के साथ। तो अगर आप ऑब्जर्व करते हैं कि जैसे ही आप इसको जर्क लगाते हैं तो क्या होता है कि ये कार्ड बड़ी तेज़ी के साथ इधर को मूव करता है। ये कॉइन जो रेस्ट पोजीशन में था ये इस कार्ड के साथ मूव नहीं करता, ये अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट उसको रेजिस्ट करता है, उसमें चेंज को रेजिस्ट करता है और ये नीचे इस ग्लास के अंदर गिर जाता है। तो अगर आप देखते हैं, इसको फ्लिक करते हैं तो क्या होता है कि इसके बाद आपका कार्ड जो है वो आगे मूव कर जाएगा और जो आपका कॉइन है वो इसके अंदर ग्लास के अंदर गिर जाएगा। क्यों गिरा? क्योंकि इस कॉइन ने अपनी स्टेट ऑफ रेस्ट में चेंज को रेजिस्ट किया और इसके साथ उसने मूव नहीं किया और नीचे गिर गया। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि आप जब किसी दरख्त के ऊपर से फल वगैरह तोड़ते हैं, आपके हाथ में कोई स्टिक है और दरख्त की शाख के ऊपर फल लगा हुआ है, तो आप उसको इस तरीके से हिट करते हैं तो क्या होता है कि वो स्टिक जैसे ही वो शाख के ऊपर लगती है, वो शाख जो है वो मूव करती है, उसके साथ जो पका हुआ फल होता है वो रेस्ट की स्टेट को, उसमें चेंज को रेजिस्ट करता है, तो वो वहाँ से ब्रेक होकर नीचे कर देता है। तो ये भी एक एग्जांपल है कि इनर्शिया की वजह से हम जब एक शाख को तेज से मूव कराते हैं तो उसके साथ पका हुआ जो फल है वो नीचे गिर जाता है। तो ये एक एग्जांपल थी। स्टूडेंट, इनर्शिया को समझने के लिए एक और एग्जांपल यहाँ पर
आप एक पेपर स्ट्रिप ले लेते हैं, इस स्ट्रिप के ऊपर आप कॉइन्स वगैरह जो हैं एक दूसरे के ऊपर रख देते हैं। इसके बाद आप इस स्ट्रिप को आप एक जग के साथ खींचते हैं तो क्या होता है कि ये पेपर जो है ये तेजी के साथ मूव करता हुआ इस डायरेक्शन में आ जाएगा, आपके हाथ के साथ ही आ जाएगा। ये कॉइन्स जो इस पेपर स्ट्रिप के ऊपर पड़े हुए थे, ये ड्यू टू इनर्शिया, ये चेंज इन देयर स्टेट ऑफ रेस्ट, अपनी रेस्ट की हालत में तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे और ये इसके साथ मूव नहीं करते। ये पेपर यहाँ से आगे मूव कर देता है, इस तरीके से ये कॉइन्स इधर रहते हैं और ये पेपर जो है यहाँ पर आपके हाथ के साथ आगे चला जाता है और ये यहाँ पर कॉइन्स यहीं पर जिस मेज के ऊपर आपने रखे होंगे वहीं पड़े रहेंगे। तो ये एक और एग्जांपल है इनर्शिया की। आपने देखा होगा कि आप बस में सफ़र कर रहे हैं, अगर बस अचानक मोड़ काटती है, ठीक है, आप पहले जिस डायरेक्शन में जा रहे थे बस मूव कर गई, तो आप अपनी उसी डायरेक्शन में मोशन को बरकरार रखेंगे, उसमें तब्दीली को रजिस्ट करेंगे, आप बाहर की तरफ गिरेंगे। बस जो है वो टर्न लेंगे इस तरफ को, आप अपनी मोशन को इसी डायरेक्शन में रखेंगे, रजिस्ट करेंगे, अपनी हरकत की इस डायरेक्शन को के खिलाफ आप मज़ाहमत करेंगे। तो लिहाजा क्या होगा कि जब आप बस तेज़ी के साथ मोड़ काट रही है तो आप बस में बाहर की तरफ गिरते हैं। तो ये भी इनर्शिया की वजह से होता है। तो ये हमने एग्जाम्पल थी, पहले हमने स्टेट ऑफ रेस्ट के हवाले से बताया, फिर हमने बताया कि मोशन में भी अगर आप चेंज करते हैं तो बॉडी मोशन की जो स्टेट होती है उसमें तब्दीली के खिलाफ मज़ाहमत करती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोमेंटम। आपने देखा होगा कि अगर बुलेट फायर की जाए, फ़र्ज़ किया मैं बुलेट यहाँ से फायर करता हूँ, सामने दीवार पे जाके लगती है, दीवार के आगे से वहाँ से कंक्रीट उखड़ जाएगी। इसी तरीके से किसी सॉफ्ट किसी दीवार में आप बुलेट को फायर करते हैं तो वहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा पेनिट्रेट कर देगी। इसी तरीके से अगर हालांकि आप देखें कि बुलेट का मैस बहुत कम है, लेकिन इसका जो इम्पैक्ट आया है वो बहुत ज़्यादा है। अगर ये किसी इंसान को जो है फायर किया जाए, लग जाए, जंग के दौरान आपको पता ही है बहुत ज़्यादा फायरिंग वगैरह होती है, बंदा जो है वो ज़ख्मी हो सकता है, वो मर भी सकता है। बुलेट का इम्पैक्ट, उसका मैस, उसका इनर्शिया बहुत कम है, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर एक हैवी ट्रक आ रहा हो, उसकी स्पीड ज़्यादा ना हो, वो किसी दूसरी गाड़ी के साथ टकरा जाए या किसी बंदे के साथ टकरा जाए तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। आलो कि उसकी वेलोसिटी बहुत कम थी, बहुत आहिस्ता मूव कर रहा था, उसका इनर्शिया ज़्यादा था, इफेक्ट भी ज़्यादा था। तो ये क्या है रीज़न है कि एक बॉडी का मैस कम है, उसका भी इफेक्ट जो है वो ज़्यादा होगा, और एक बॉडी उसका मैस बहुत ज़्यादा है, वेलोसिटी कम है, उसका जो है इम्पैक्ट, उसका इफेक्ट वो भी बहुत ज़्यादा होगा। तो ये जो चीज़ है इसको हम डिस्कस करते हैं मोमेंटम के अंदर। मोमेंटम के अंदर हम मैस और वेलोसिटी इन दोनों को रिलेट करते हैं और हम उसके बाद बात करते हैं, तो सिर्फ मैस की बात नहीं करते, उसके साथ जो वेलोसिटी है उसको भी हम डिस्कस करते हैं। तो मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन इट प्रोसेसेस। एक बॉडी जो है उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मोशन कितनी है, वो क्वांटिटी ऑफ मोशन हम निकालने के लिए बॉडी के मैस और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी, और इसकी जो मोमेंटम का सिंबल है वो हम लेते हैं कैपिटल पी, स्मॉल पी लिखना आपने, P इज इक्वल टू मैस इंटू वेलोसिटी, प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। तो मोमेंटम की डेफिनेशन हम ये भी कर सकते हैं, मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी, और ये मोमेंटम जो है क्योंकि वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो आपका जो मोमेंटम है ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम मैस पर यूनिट है। कैसे देखें, ये P इज इक्वल टू mv, मैस इसका यूनिट क्या होता है kg, वेलोसिटी इसका यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। इसका एक और यूनिट भी है मोमेंटम का, उसे हम कहते हैं न्यूटन सेकंड, ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं।